Hello everyone. Today in this video we'll learn how to prepare cost sheet. This topic has been taken from the books of cost accounting, management accounting, and generally in post graduation we learn this topic in accounting for managerial decisions. So this is the basic format or the basics of the cost accounting. So let us start with the topic. So for the convenience purpose, the question is given on the left side and format of the cost sheet I have given you on the right side. This is the full format of cost sheet where you can learn or you can practice any question. So before starting the question, let me go through with the cost sheet format. See, the first thing which is given to us is raw material. This is popularly known as raw material consumed. I'll explain you the formula of this also, but for the time being, it is known as raw material consumed. Direct labor plus direct expenses. The expenses which are direct in nature gives us प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट के अंदर अगर हम ओवरहेड्स को ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स को, तो उससे हमें मिलता है ग्रॉस वर्क कॉस्ट. ओवरहेड का मतलब क्या हो गया? फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओवरहेड्स का मतलब ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है. प्लस ओपनिंग WIP मींस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग WIP मींस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस. ये ओपनिंग वाला क्यों प्लस करते हैं? बिकॉज जो प्रोडक्ट लास्ट ईयर पूरा बना नहीं था उसको हम इस ईयर प्रोड्यूस करेंगे और उसको यूज करेंगे, तो इसलिए ओपनिंग WIP को हम प्लस करते हैं. और इस साल के एंड में कुछ रह गया माल जो पूरा नहीं हो सका, तो उसकी कॉस्टिंग को हम हटा देते हैं, तो इसलिए हम क्लोजिंग वाले को माइनस करते हैं. तो ओपनिंग और क्लोजिंग WIP को जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलती है नेट वर्क कॉस्ट और वर्क ओवरहेड. इसके अंदर आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को ऐड करोगे, जैसे ऑफिस सैलरीज हो गया या ऑफिस का कोई और खर्चा हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हो गया, तो वो इसके अंदर आएगा. इसको प्लस करने के बाद आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड करेंगे और क्लोजिंग फिनिश गुड्स को माइनस, क्योंकि क्लोजिंग मतलब जो बिके ही नहीं है आपकी बार, तो इसलिए क्लोजिंग वालों को माइनस कर दिया. उससे हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. फिर इसके अंदर हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. इसके अंदर सेल्समैन की कमीशन हो गई, मतलब जो सेल्स करने के लिए हमें खर्चे करने पड़ते हैं उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. तो उससे हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगी सेल्स. डिफरेंट बुक्स में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट डिफरेंट है, बट आई ट्रस्ट मी, अगर आप ये फॉर्मेट लर्न करेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन सिंपल बन जाएंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, let us start with our topic, that is cost sheet. So see, the question is given to you. Mr. A furnishes the following data relating to manufacture of a standard product during the month of January 2012. So cost sheet can be prepared for monthly basis, for yearly basis, or for any other time period duration. Fine. So see, सबसे पहले हमें दिया हुआ है raw material purchase, opening stock of raw material, closing stock of raw material, direct labor cost, machine hour worked, machine hour rate, carriage inward, administration overhead which is 20% of work cost, selling overhead 50 paise per unit sold, unit produced, opening stock of finished goods, unit sold, selling price. तो let us see. तो सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं कॉस्ट शीट और यूनिट प्रोड्यूस, कि हमने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, वो क्वेश्चन में हमें गिवन है 17,100. अभी मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट मटेरियल को जनरली वी कॉल इट एज रॉ मटेरियल कंज्यूम. तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, जरा आप एक बार यहाँ देखिए. आप मेरे साथ साथ लिख भी सकते हैं या पहले वीडियो को वॉच कर लीजिए, उसके बाद आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं. तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. किस चीज का? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. अब एक और चीज, अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंस यहां प्लस कर देते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, तो आपको अलग से यहां डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐड तो वो वन टाइम होगा. डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया? वो खर्चे जो हमारे प्रोडक्ट में लगे हैं
और फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे जो होते हैं जैसे वेजेस हो गया, वेजेस तो लेबर का पार्ट हो गया, जैसे आपका डायरेक्ट मटेरियल कैरेज इनवर्ड हो गया, फ्रेट इनवर्ड हो गया, तो ये सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो आप क्वेश्चन में चेक कीजिए। अब लेट अस पुट आउट द वैल्यूज। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमें गिवन है 15,000। तो आप इसी फॉर्मूले की यहां पर लिख सकते हैं, लेट मी राइट इट हेयर ओनली। 15,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस किया, प्लस परचेजेस हमें, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक इज 4,000, परचेजेस इज 15,000, तो 15,000 परचेजेस को प्लस किया, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसिस। देखिए मैंने आपको बताया कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कुछ ऐसा खर्चा हो तो ये देखिए दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड 1,000 रुपीज दिया हुआ है, तो प्लस 1,000 रुपीज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमें 5,000 दिया हुआ है। तो इससे हमारा निकलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो आप इसमें चेक कीजिए कितनी वैल्यू निकलेगी इसके अंदर हमारी। अगर आप चेक करेंगे तो कितनी वैल्यू निकलेगी, 4,000 प्लस 15,000, 19,000 प्लस 1,000, 20 में से 5 गया, तो इसका मतलब हमारा 15,000 आ रहा है रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो इसको हम लोग यहां पर लिख देंगे 15,000। डायरेक्ट वेजेस दे रखा हो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखा हो, वो 9,000 दिया हुआ है, तो उसको 9,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने कैरेज इनवर्ड में ही ऐड कर दिया, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो डैश। अब इन दोनों को ऐड करके हमें मिल जाएगी प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर जो मेनली खर्चा होता है डेप्रिसिएशन का होता है, कि आपने डेप्रिसिएशन कितना लगाया, या क्वेश्चन में गिवन हो सकता है इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट लेबर। तो कोई भी इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा हुआ फैक्ट्री का, तो वो सारा हमारा किसका पार्ट होगा, वो हमारा पार्ट होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स का। इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल डेप्रिसिएशन होता है, बट इस क्वेश्चन के अंदर देखिए डेप्रिसिएशन नहीं गिवन। आप यहां पर देखिए मशीन आर वर्कड लिखा हुआ है कि मशीन ने 900 घंटे काम किया और 1 घंटे के 5 रुपए चार्ज हो रहे हैं, तो मशीन तो फैक्ट्री में लगती है, तो इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा हो गया। तो डेप्रिसिएशन को दूसरे नाम तरीके से यहाँ पर मशीन आर वर्क दे दिया, तो ये हमारा कितना हो गया 4,500। इसको प्लस करेंगे तो हमें टोटल वैल्यू मिलेगी 28,500। क्वेश्चन में आप चेक कीजिए क्या कहीं पे ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP गिवन है, क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो नहीं गिवन तो हम इसको डैश छोड़ देंगे, गिवन होता तो हम नॉर्मल करते प्लस माइनस। तो हमारी ग्रॉस वर्क और नेट वर्क कॉस्ट सेम आ गई। अब यहां पर देखिए ये हमारी वर्क ओवरहेड हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो गए। मैं इस वाली वैल्यू को बोल्ड कर देता हूं जो हमारी मेन पॉइंट्स हैं। प्राइम कॉस्ट को बोल्ड कर देता हूं एंड ग्रॉस वर्क कॉस्ट को बोल्ड कर देता हूं। अब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड देखिए क्या लिखा हुआ है, 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो ये रही वर्क कॉस्ट, वर्क ओवरहेड मतलब वर्क कॉस्ट, तो इसका 20% ऑफ 28,500, तो ये हमारा कितना बनेगा, दैट इज 5,700। तो इसको प्लस कर देंगे तो हमें मिलेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो वो आएगी 34,200। सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम मेन था, इसके अंदर रॉ मटेरियल कंज्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, ये मेन था आपका। ये वैल्यूज मैंने आपको यहाँ पर पुट करके दिखा दी इसकी, ठीक है। बाकी हमने सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट की। अगर ओपनिंग WIP गिवन होता तो वो प्लस हो जाता, क्लोजिंग WIP गिवन होता तो वो माइनस हो जाता। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वो हमें गिवन है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स देखिए कितना गिवन है हमें, 2,000 यूनिट्स एट ₹1.50 पर प्रोडक्ट और पर यूनिट। तो सिंपल 2,000 इंटू 1.5, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 3,000। अब हमें ये चेक करना है क्या हमारे पास
क्लोजिंग फिनिश गुड्स हैं जनरली। देखिए, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नहीं गिवन होता तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम उसको डैश छोड़ देते हैं। लेकिन हम क्लोजिंग फिनिश गुड्स को जनरली डैश नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट है। अब आप यहां पर चेक कीजिए, यूनिट प्रोड्यूस कितनी दी हुई है आपको, 17,100, और आपके पास 2,000 यूनिट पहले से ही पड़ी हुई थी, ओपनिंग पड़ी हुई थी। आपने सोल्ड की 16,000 यूनिट, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यूनिट तो बच रहा होगा, तो कुछ ना कुछ यूनिट तो क्लोजिंग स्टॉक में बच रहा होगा। तो आपको क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो देखिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस, बड़ा कर देता हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड प्लस और माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स जितनी बच गई। अब आप यहां पर आप चेक कीजिए, आपको साफ साफ गिवन है, यूनिट सोल्ड 16,000 है, ओपनिंग फिनिश गुड्स आपके पास 2,000 यूनिट थी, तो यूनिट्स प्रोड्यूस आपने 17,100 यूनिट्स बनाई। आप चेक कीजिए, 17,100 यूनिट बनाई। अब हमारा कायदे से पॉइंट क्या है, हमारा पॉइंट है कि क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकालना। तो आप देख सकते हैं सिंपल फॉर्मूला, 19,100 है, क्लोजिंग स्टॉक उधर चला गया और 16,000 इधर आ गया, तो हमारा क्लोजिंग फिनिश गुड्स की कितनी वैल्यू आई, 30,100। तो इसका मतलब क्लोजिंग फिनिश गुड्स हमारे 30,100 यूनिट्स बच गए। तो यहां पर आप लिखेंगे 30,100 यूनिट्स, यूनिट्स बच गए 30,100। कुछ लोग कहते हैं इसका रेट कैसे होगा, क्या 1.5 रेट होगा, नहीं, रेट निकालने का भी अपना अलग तरीका है इसके अंदर। तो कभी भी फिनिश गुड्स का रेट निकालना हो तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, रेट ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू, चाहे वो क्लोजिंग के लिए हो चाहे वो ओपनिंग के लिए हो, लेकिन ओपनिंग का हमें गिवन था, तो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो आप देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कितनी आ रही है, 34,200 ये आ रही है, तो आप इसके अंदर यही लिखेंगे 34,200 डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस कितनी है, 17,100, जो हमने यहां पर ऊपर भी लिखी हुई है 17,100, तो डिवाइडेड बाय 17,100, तो इससे आपका रेट निकल कर आएगा, दैट इज ₹2, तो इसकी वैल्यू 2 रुपए, तो आप यहां पर 2 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी कॉस्ट निकालने के लिए। तो क्वेश्चन अच्छा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना था, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के बाद आपको फिनिश ये निकालना था कि यूनिट कितनी बच गई, और उसका रेट, रेट हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से निकलेगा, आप ये याद रखिएगा। तो ये फॉर्मूले आप साथ साथ कर लीजिएगा। तो ये नेगेटिव वैल्यू है 6200 की, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं क्योंकि क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस होना चाहिए। तो इसको कर कुरा के आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 31,000। तो ये हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड देखिए लिखा हुआ है 50 पैसा पर यूनिट सोल्ड, तो सेलिंग एक्सपेंसेस हमेशा यूनिट सोल्ड पे ही निकलते हैं। अगर ये लिखा भी नहीं होता, सिर्फ 50 पैसा लिखा होता, तो ऑलवेज रिमेंबर कि सेलिंग एक्सपेंसेस जो आप गुड्स बेच रहे हो उसी पे तो सेलिंग का खर्चा पे करोगे। आपने यूनिट सोल्ड कितनी की है, 16,000 की है, तो आप 16,000 इंटू 0.50 बाय, बिकॉज 50 पैसा बोल रहा है और 0.50 एक ही बात है, तो ये आपका एक्सपेंस आएगा 8,000 रुपीज। 31,000 के अंदर 8,000 प्लस करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 39,000। तो हमारे को सेल्स मिल गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स की, जो हम माल बेच रहे हैं उसकी टोटल कॉस्ट इतनी है।
अब या तो क्वेश्चन में आपको सेल्स निकालना होता है या प्रॉफिट निकालना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास सेल्स की वैल्यू आ सकती है। देखिए हमने यूनिट सोल्ड की 16,000 यूनिट्स, इन्होंने लिखा हुआ है 16,000, और कितने रेट पे बेची है, 4 रुपए के रेट पे, तो इंटू 4, तो ये हमारा बन जाएगा 64,000। दिस वुड बी आर 64,000 सेल्स। तो टोटल कॉस्ट 39,000 है, 64,000 की सेल्स है, तो बीच की जो बैलेंसिंग फिगर आई वो आई 25,000, तो वो हमारा प्रॉफिट हो गया। तो दिस वुड बी आर बैलेंसिंग फिगर। तो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के लिए आपको एक तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला याद रखना चाहिए, दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो उससे मैंने पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लिया। जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैंने ऊपर ही ऐड कर दिया, तो यहां से यहां पर अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड में मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, डेप्रिसिएशन, इस नाम से खर्चे दिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर मशीन आवर्स के नाम से दिया होता है, तो ये भी मशीन चल रही है तो डेप्रिशिएट लगेगा, तो दैट इज 900 इंटू 5। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नहीं गिवन था, तो हमारी ग्रॉस वर्क और नेट वर्क कॉस्ट सेम हो गई। आप चाहे कुछ गिवन हो वैल्यू या ना गिवन हो, आप यही फॉर्मेट बनाइए। ये फॉर्मेट बनाने के बाद आपके सारे कॉस्ट शीट के क्वेश्चन हो जाएंगे। और फिर इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स गिवन था, यूनिट्स प्रोड्यूस गिवन था, यूनिट्स सोल्ड गिवन था। तो हमने वहां से ये आइडेंटिफाई किया कि हमारी कुछ यूनिट्स अभी तक अनसोल्ड भी हैं, तो क्लोजिंग की भी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे जो मैंने भी आपको समझाया। लेकिन उसका रेट कैसे निकलेगा, रेट ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन यूनिट्स प्रोड्यूस, तो उससे हमारे को रेट मिल गया 2 रुपए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। फिर मैंने आपको बताया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा यूनिट सोल्ड पे ही निकलता है, तो यूनिट सोल्ड आपकी 16,000 है, तो 16,000 इंटू 0.5 8,000, तो सेल्स की वैल्यू हमने निकाली ली थी इसके अंदर, तो प्रॉफिट की जो वैल्यू है ये हमारी बैलेंसिंग फिगर बन गई। सो दिस इज अ फुल-फ्लेज फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। कई बार क्वेश्चन में फिनिश गुड्स नहीं दिया होता, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नहीं गिवन होता, आप फॉर्मेट बनाइए, जो चीज नहीं गिवन होगी आप बीच में डैश छोड़ दीजिए, बट दिस इज द फुल फ्लेज फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। I hope the concept is clear. Practice this question on your own. After seeing this video, after writing this question and solution, you will definitely learn the new concept of cost sheet. And for this cost accounting and management accounting, I have 3-4 more videos of, let's say, flexible budget, cash budget, PV ratio. You can go through those videos also. Thank you so much, and please subscribe to my channel and click the bell icon for more video updates. Thank you so much. Thank you.